यूक्रेन ने रूस के अंदर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक को अंजाम दिया है। बिजली घरों से लेकर तेल टर्मिनल तक और युद्ध पोतों से लेकर हथियार कारखानों तक कई अहम ठिकाने निशाने पर आए। लेकिन सवाल सिर्फ इन हमलों का नहीं है, सवाल उस शांति समझौते का भी है जो बार बार चर्चा में आता है और हर बार अटक जाता है। पुतिन कह रहे हैं कि रूस समझौते के लिए तैयार है, लेकिन कीव पीछे हट रहा है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दोनों पक्षों को रास्ता सुझाया है, लेकिन उसकी शर्तें अब भी रहस्य बनी हुई हैं। इसी बीच बार बार एक नाम सामने आ रहा है, एंकरेज फॉर्मूला। आखिर क्या है एंकरेज फॉर्मूला? क्या यही युद्ध रोकने की चाबी है या फिर यह भी कूटनीति का एक और अधूरा अध्याय बनकर रह जाएगा? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑल आउट अटैक शुरू कर दिया है, जिसमें रूस के अहम ठिकानों पर एक साथ कई बड़े हमले किए। सबसे पहले वोलेहिस के बिजली सबस्टेशन को उड़ाकर यूक्रेन ने कब्जे वाले इलाके में बत्ती गुल कर दी है। डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर रूस के सबसे बड़े ड्रोन लॉन्च सेंटर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। रूस के क्रोनस्तान में घुसकर यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी कॉर्वेट बोइकी पर हमला किया और उसके मुख्य रडार सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। आज़ोव सागर में गश्त कर रहे रूस के 50 मीटर लंबे आधुनिक युद्धपोत स्वेतलियाक पर सुसाइड ड्रोन से सीधे निशाना साधा गया है। सेंट पीटर्सबर्ग के मुख्य तेल टर्मिनल पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ और इस हमले में मुख्य तेल भंडार टैंक तबाह हो गया। इसके अलावा कम से कम 6 छोटे तेल टैंकरों को भी नुकसान हुआ है और तांबोव की हथियार फैक्ट्री के प्रोग्रेस प्लांट को फूंक दिया गया है, जहां रूस के घातक मिसाइल पुर्जे बनते थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन अब रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हर 15 मिनट में रूस के अहम ठिकानों की हाई रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट तस्वीरें यूक्रेन की सेना तक पहुंच रही है। एआई के जरिए इन तस्वीरों का विश्लेषण किया जा रहा है, पुरानी और नई तस्वीरों की तुलना की जा रही है, वहां हो रही गतिविधियों की पहचान हो रही है, वहां तक हमला करने के सबसे कम जोखिम वाले रास्ते पहचाने जा रहे हैं। एआई और सैटेलाइट के जरिए रूस की डिफेंस की कमजोरियों का भी पता लगाया जा रहा है। यह भी पता किया जा रहा है कि किस वक्त टारगेट पर सुरक्षा सबसे कमजोर है और फिर बिल्कुल उसी वक्त पर एक साथ बहुत सारे ड्रोन को सीधे लक्ष्य की तरफ भेजा जा रहा है। लेकिन इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ज़ेलेंस्की ने सीधे व्लादिमीर पुतिन के नाम एक खुला पत्र लिखा है। अपने पत्र में ज़ेलेंस्की ने पुतिन के साथ आमने सामने बैठकर मुद्दे सुलझाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि ऐसी मुलाकात किसी तटस्थ देश में हो सकती है। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड, तुर्की और अरब देशों का भी जिक्र किया है। ज़ेलेंस्की ने यहां तक कहा कि अगर वास्तविक वार्ता शुरू होती है तो बातचीत जारी रहने तक पूर्ण युद्ध विराम लागू किया जा सकता है। उन्होंने सभी युद्धबंदियों की अदला बदली, यूक्रेन से ले जाए गए बच्चों और नागरिकों की वापसी तथा मानवीय मुद्दों पर समझौते की भी बात उठाई है। उनका कहना है कि रूस युद्ध की बहुत बड़ी आर्थिक और सैन्य कीमत चुका रहा है। रूस के भीतर ड्रोन हमले बढ़ रहे हैं, उन्हें लड़ने के लिए सैनिक नहीं मिल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मॉस्को पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और इस भयंकर बारूद के बीच अब कूटनीति की टेबल पर एक नया चक्रव्यूह रच दिया गया है, जिसे एंकरेज फॉर्मूला कहा जा रहा है। पुतिन का दावा है कि रूस समझौते के लिए तैयार है, लेकिन वो समझौता उसी एंकरेज फॉर्मूले पर होना चाहिए जिस पर पहले चर्चा हो चुकी है। पुतिन का आरोप है कि कीव अब उस फॉर्मूले से पीछे हट रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को समझौता करना होगा और इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए थे, लेकिन उन शर्तों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एंकरेज में क्या तय हुआ था और क्यों वही फॉर्मूला अब रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच डील की सबसे बड़ी शर्त बन गया है।